रोजगार मेला के इस क्रम को अक्टूबर 2022 में प्रारंभ किए हुए ठीक 3 साल पूरे हो रहे हैं और ये अवसर है ये समझने का, ये स्मरण करने का कि रोजगार मेला के इस कॉन्सेप्ट के पीछे का विचार क्या था और कहां से आया। और सच तो ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अद्भुत कल्पना का ही नतीजा था। उनका यह विचार था कि सरकारी पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से मिशन मोड पे चलाया जाए ताकि टाइमलाइंस का पालन हो सके, पारदर्शिता भी रहे और साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में युवाओं का विश्वास भी बढ़े। साथ ही साथ ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है कि रोजगार मेला का ये क्रम प्रारंभ करने से पहले ही प्रधानमंत्री के निर्देश पर डीओपीटी विभाग ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जो इसके साथ निकट का संबंध रखते हैं। पहला, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त करना या उसे क्वालिफाई कर देना ताकि पक्षपात और भेदभाव का जो आरोप आता था ऐसा ना हो। और दूसरा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रणाली को कंप्यूटर बेस्ड करना। इसका परिणाम देखिए कि जहां यूपीए के कार्यकाल में सन 2004 से लेकर के 14 तक 10 वर्ष में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी 3 प्रमुख रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की कुल संख्या रही 7,22,161। वो मोदी जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में 2014 से 2024 तक बढ़कर के हो गई 10,96,042 अर्थात 60 से 70% वृद्धि। इतना ही नहीं, बैकलॉग वैकेंसीज जिनका सीधा सीधा संबंध ओबीसी समाज के साथ रहता है, उसकी नियुक्तियां भी यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 1,04,000 थी, जो एनडीए के 10 वर्षों में 4 गुना बढ़कर के 4,72,000 तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त ओबीसी की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी निरंतर 27% की दर बरकरार रही। आपको सुनकर के हैरानगी होगी कि 2014 में जब यह सरकार आई तो भिन्न भिन्न विभागों में भारी संख्या में कई वर्षों से प्रमोशंस रुकी पड़ी थी। एक बड़ा दर्दनाक मंजर रहता जब कोई सज्जन 20, 25, 30 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होते, एक और उनके साथी उन्हें फेयरवेल दे रहे होते और दूसरी ओर दिल में मलाल होता कि जिस पद पर नियुक्ति हुई थी उसी पद से वो रिटायर हो रहे हैं। इस विडंबना को भी दूर करते हुए बड़ी संवेदनशीलता के साथ डीओपीटी विभाग की एक पहल के परिणाम स्वरूप गत 11 वर्षों में 20 लाख से अधिक ऐसी रुकी पड़ी प्रमोशंस का रास्ता साफ कर दिया गया। गत एक महीनों में एक और बात देखने को मिली कि मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए रोजगार मेला के सफल प्रयोग से प्रभावित और प्रेरित होकर के बहुत सारी राज्य सरकारों ने भी अपने अपने प्रदेशों में अपने अपने राज्यों के नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु इस तरह की एक व्यवस्था स्थापित की है। और इसके तहत यदि हम पिछले 15 महीने का आंकड़ा देखें तो लगभग 4,60,000 से अधिक नियुक्तियां उन रोजगार मेला के द्वारा हुई हैं जो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर राज्य सरकार की नियुक्तियों हेतु की हैं। और इसमें सबसे अधिक जिस राज्य में प्रदेश स्तर के रोजगार मेला के जरिए नियुक्तियां हुई हैं वो है बिहार का राज्य। बिहार में गत कुछ एक महीनों में 90,000 से अधिक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश स्तर में किए गए रोजगार मेला के द्वारा नियुक्तियां हुई हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश 85,000 और राजस्थान 60,000। यदि बात करें आज के रोजगार मेला की तो इन 51,000 नियुक्ति पत्र जो अभी जारी किए जाएंगे उनमें से अधिकतर 14-15,000 के लगभग रेलवे विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात का भी संकेत है कि किस तेज रफ्तार से गत 11 वर्षों में इस देश में रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है।
उदाहरण के तौर पर 11 वर्षों में 150 वंदे भारत और 11 वर्षों में 5 मेट्रो सिटीज बढ़कर के 23 मेट्रो सिटीज हो गए। और कुछ एक तो प्रदेश ऐसे हैं कि जहां फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ प्रगति देखी गई है। मिसाल के तौर पर बिहार का राज्य, जहां गत 10-11 वर्षों में नई रेल पटरी का निर्माण होने वाली आंकड़ा और संख्या इस प्रकार है 1899। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप तुलना करें तो श्रीलंका का कुल मिलाकर के जितना रेल नेटवर्क है उससे अधिक मात्र एक प्रदेश बिहार में पिछले 10-11 वर्षों में रेल विभाग के द्वारा निर्माणित किया गया है। सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलकर अन्य विकल्प भी इस सरकार ने युवाओं के सामने रखे हैं। इसका माध्यम बनी गति शक्ति द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कामों में तेज रफ्तार। नेशनल हाईवेज में उदाहरण के तौर पर 60% की वृद्धि हुई, 91,287 किलोमीटर से बढ़कर के 1,40,204 किलोमीटर तक। हवाई अड्डे 74 से बढ़कर के 162 हो गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं 3,80,000 किलोमीटर से बढ़कर के 70,70,228 किलोमीटर हो गई। और रोजगार संबंधी जो डेडिकेटेड योजनाएं मोदी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं, यदि उन पर नजर लगाएं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी तक 54 करोड़ 55 लाख रुपए वितरित किए गए हैं लोन के रूप में। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसके लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। रेडी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 68 लाख उसके लाभार्थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जहां आप अपने रिवायती हुनर के माध्यम से जीविका भी कमा सकते हैं और हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखने में योगदान भी अदा कर सकते हैं। 2,72,17,232 याचिकाएं अभी तक मौसूल हो चुकी हैं। आज 2 करोड़ दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जहां स्टार्टअप्स की संख्या 1,70,75,000 पहुंच गई, वहां यूनिकॉर्न्स की संख्या भी 110 से पार हो गई। हमारा ये प्रयास इसी प्रकार जारी रहे। देश के युवाओं के लिए रोजगार के नए नए विकल्प इसी तरह उपलब्ध करवाने में हम सब संकल्पित रहें। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।